जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका अविनेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की अपनी अपडेट की शुरुआत करेंगे भारत के डिफेंस प्रोडक्शन को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट से। दोस्तों, भारत वो देश है जिसे दुनिया एक लंबे समय तक रक्षा आयातक के तौर पर जानती थी, लेकिन बीते कुछ वर्षों में भारत की ये छवि न सिर्फ बदली है, बल्कि भारत ने रिकॉर्ड स्तर पर जो रेवेन्यू है वो भी जनरेट किया है। और इसी बीच भारत की कुछ प्रमुख संस्थाओं के द्वारा मार्च 2024 तक कितना रेवेन्यू जनरेट किया गया है या कितना उनका ऑर्डर है, उसको लेकर के कुछ डेटा सामने रखा गया है। अगर हम मीडिया की बात माने तो भारत की लीडिंग मिलिट्री एविएशन मेकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो टोटल ऑर्डर वैल्यू है वो 31 मार्च 2024 तक तकरीबन 94,000 करोड़ रुपए की है, यानी 11.5 बिलियन डॉलर्स की है। वहीं अगर हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करें तो इनके पास जो टोटल ऑर्डर वैल्यू है ये 76,000 करोड़ रुपए की है, यानी तकरीबन 9.3 बिलियन डॉलर्स की है। और आने वाले भविष्य में ये माना जा रहा है कि ये संख्या लगातार आगे बढ़ती रहेगी। अपनी अगली अपडेट में हम बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया सर के बारे में। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा बताया जा रहा है कि आर.के.एस. भदौरिया सर भारतीय वायुसेना में अपनी सेवा देने के बाद अब राजनीति में कदम रख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संभावित है कि गाजियाबाद से उन्हें प्रत्याशी के तौर पर उतारा जाएगा। लेकिन इस समय मीडिया के गलियारों में और डिफेंस के गलियारों में एक नई डिबेट शुरू हुई है और वो ये है कि क्या आर.के.एस. भदौरिया सर जो भारत का MRFA प्रोग्राम है इसको लेकर के कुछ बड़ा कदम उठा सकते हैं, या उनके आने से भारत का जो डिफेंस सेक्टर है ये एक आत्मनिर्भरता का जो बूस्ट है इसको प्राप्त कर पाएगा। क्योंकि हम सब जानते हैं आर.के.एस. भदौरिया सर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस प्रोग्राम में एज अ टेस्ट पायलट भी रह चुके हैं और इन्होंने इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए, एडवांस करने के लिए महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। और राफेल प्रोग्राम में भी इनका एक महत्वपूर्ण योगदान था, जिसके सम्मान में राफेल का जो ट्रेनर वेरिएंट है उसका टेल नंबर इन्हीं के नाम पे रखा गया था। और तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में भी इनका जो स्टैंड है उसके हम प्रत्यक्ष गवाह हैं कि किस प्रकार से उन्होंने तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में एक क्लियर स्टैंड लिया था। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली बात करें अब MRFA की, तो निस्संदेह ये हमारे लिए एक सुखद स्वप्न जैसा है जो कब पूरा होगा ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उम्मीद है कि आज नहीं तो कल शायद ये हो जाए। लेकिन अगर हम वास्तविकता की बात करें तो अभी इस प्रोग्राम को ना तो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिली है और ना ही इस पे कोई टॉप अपडेट अभी तक हमें देखने को मिली है जो इस तरफ इशारा करे कि 2024 MRFA के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष हो सकता है। और एक बार को मान भी लेते हैं कि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिल भी गई तो डील को फाइनलाइज होने में 2026 से 27 तक का समय लगेगा और जो पहला एयरक्राफ्ट है ये 2032 से 33 तक भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करेगा। ये वही टाइमलाइन होगी जब तेजस मार्क 2 ऑलरेडी एक अच्छी संख्या में इंडियन एयरफोर्स में आ चुके होंगे और टेडबीएफ बन के तैयार होगा, उसका एयरफोर्स वेरिएंट भी शायद तब तक विकसित कर लिया जाए। तो देखते हैं आने वाला भविष्य में किस तरफ लेके जाता है। दोस्तों, रूस से जब भी कोई बड़ी अपडेट सामने निकल के आती है तो वो हमारे मन में एक उत्सुकता को जन्म देती है, क्योंकि रूस के आमतौर पे जो फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, अपनी सुपीरियर मनोवरबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। और ऐसा ही एक प्रोग्राम है जिसको लेकर के हम लोग हमेशा अपडेट के इंतजार में रहते हैं और वो है मिग 41 को लेकर के यूरेशियन टाइम के एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि रूस मिग 41 प्रोग्राम में अभी भी टिका हुआ है। ये प्रोग्राम कहीं से भी अबेंडन नहीं किया गया, ना ही इसको खत्म किया गया है, बल्कि आने वाले भविष्य में मिग 41 जो कि एक संभावित 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होगा, ये रूस के मौजूदा मिग 31 को रिप्लेस करेगा। और अब यहाँ पर चीजें काफी ज्यादा आगे बढ़ रही हैं, लेकिन अभी भी मिग 41 की जो कैपेबिलिटीज है ये कंट्रोवर्शियल बनी हुई है और डिफेंस एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स इस चीज पे संदेह व्यक्त कर रहे हैं कि जो कैपेबिलिटीज इसको लेकर के क्लेम की जा रही हैं क्या वास्तविकता में अभी वो बनाई जा सकती हैं, क्योंकि इसमें EMP का इस्तेमाल बोला जा रहा है। इसके अलावा ऐसा कहा जा रहा है कि ये एक हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट होगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या रूस ने ऐसे विशेष मटेरियल्स को विकसित कर लिया है जो कि हाइपरसोनिक स्पीड में जो ड्रैग है और जो टेम्परेचर है उसको विथस्टैंड कर पाएंगे। क्या उनके पास ऐसी स्टेल्थ कोटिंग है विशेष तौर पर बनाई गई जो कि इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर पे रुक पाएंगी, क्योंकि आमतौर पर हम जानते हैं कि इस स्पीड पे मौजूदा जो स्टेल्थ पेंट और कोटिंग्स हैं ये उखड़ने लगती हैं। तो ऐसे में क्या रूस के पास इस प्रकार के इंजन भी हैं जो कि एयरक्राफ्ट को हाइपरसोनिक स्पीड पे ट्रैवल करने में सक्षम बना सके, और अगर ऐसा है तो क्या ये प्रोजेक्ट फिजिबल हो सकता है आने वाले भविष्य में। इसकी टाइमलाइन को लेकर के तो कुछ भी नहीं कहा गया, सिर्फ इतना कहा गया है कि मिग 41 पर काम चल रहा है और इसको रूस के द्वारा विकसित कर लिया जाएगा।
जबकि कुछ वेस्टर्न डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं कि अमेरिका के इनगैट के जवाब में रूस इस समय सिर्फ यहाँ पर हवाई पुल बांध रहा है और अमेरिका पर जो एक मनोवैज्ञानिक दबाव है वो बनाए जाने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई रूस में MiG-41 जैसा कोई प्रोग्राम चल रहा है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारी अगली बड़ी अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से आ रही है। दोस्तों, आपको याद होगा हमने कुछ महीने पहले मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा बताया था कि भारत ने गुयाना को जो डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट है ये डिलीवर करने का फैसला किया था और इसी दौरान रिपोर्ट्स में ऐसा बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा 2 की संख्या में डॉर्नियर 228 जो एयरक्राफ्ट है ये गुयाना डिफेंस फोर्सेस को डिलीवर किए जा चुके हैं। ये एयरक्राफ्ट भारत से बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट की सहायता से ट्रांसपोर्ट किए गए हैं और ये गुयाना पहुंच चुके हैं। इन एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल अलग अलग पर्पस के लिए किया जा सकता है, जैसे रेस्क्यू मिशन, ट्रांसपोर्टेशन और भी अलग कार्य हैं जहां पर इनका इस्तेमाल हो सकता है। भारत इस समय भरसक प्रयास में है कि जो भारत के द्वारा बनाए गए डिफेंस इक्विपमेंट हैं ये बड़ी की बड़ी संख्या में एक्सपोर्ट किए जा सके और इसके लिए जरूरी कदम भी भारत के द्वारा उठाए जा रहे हैं। और हाल ही के दिनों में हमने बहुत सारी बड़ी डिफेंस डील को देखा जहां पर इस चीज का प्रमाण मिला कि भारत की जो डिफेंस मार्केट है ये न सिर्फ अपना एक विशेष स्थान बना रही है इंटरनेशनल मार्केट में, बल्कि भारत के प्रोडक्ट की डिमांड भी लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे अगली बड़ी अपडेट एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी से आ रही है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने जो जेट इंजन है खासकर F404 और F414 इनकी मेंटेनेंस को लेकर के एक महत्वपूर्ण टेंडर इशू किया है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि आडा के द्वारा जो टेंडर इशू किया गया है इसमें F404 इंजन और F414 इंजन के मेंटेनेंस, टेस्टिंग और फील्ड सर्विस सपोर्ट को लेकर के बात करी गई है। दरअसल ये वो इंजन है जो कि मौजूदा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के अलग अलग वेरिएंट जिसमें तेजस PV, LSP और NP सीरीज के जो एयरक्राफ्ट हैं वो शामिल हैं, इनको पावर करता है। जबकि F414 INS-6 इंजन जो है ये तेजस मार्क 2 और AMCA फाइटर्स को पावर करने की जिम्मेदारी उठाएंगे। इस समय एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी 10 की संख्या में जनरल इलेक्ट्रिक F404 F2J3 इंजन, 17 की संख्या में जनरल इलेक्ट्रिक F404 IN-20 इंजन और 9 की संख्या में जनरल इलेक्ट्रिक F414 INS-6 इंजन को मेंटेन कर पा रहा है, उनकी मेंटेनेंस कर पा रहा है। लेकिन अपनी कैपेबिलिटी को फर्दर इनहेंस करने के लिए उन्होंने टेंडर इशू किया है जहां पर वो एक कॉम्प्रिहेंसिव MRO फैसिलिटी को एस्टैब्लिश करेंगे बेंगलोर में, जहां पर GTRE की सहायता से इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाएगा और इंजन के मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल की जो जिम्मेदारी है ये निभाई जाएगी। माना जा रहा है कि ये जो फैसिलिटी है यहाँ पर हमें रिप्लेसमेंट शॉप और जो रूफ माउंटेड इंजन टेस्ट बेड है ये देखने को मिलने वाला है और यहाँ पर जो वेंडर्स है इनकी तलाश भी की जा रही है। सबसे पहली बात होगी कि एक इंटरमीडिएट लेवल की जो मेंटेनेंस फैसिलिटी है यह इस्टेब्लिश की जाएगी जहां पर इंटरमीडिएट लेवल का मेंटेनेंस कार्य आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा जो जरूरी जानकारियां हैं ये साझा की जाएंगी और जो वेंडर सेलेक्ट किए जाएंगे उनके ऊपर यह जिम्मेदारी होगी कि जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा या यूं कह लें जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं इनके द्वारा जो टेक्निकल पब्लिकेशंस दी गए हैं उनके आधार पे जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं इंजन के, इनके रिमूवल और रिप्लेसमेंट का जो कार्य है उसको पूरा किया जाए और इसमें जो HAL, GTRE और आडा के हाई ऑफिशियल्स हैं वो पूर्ण समर्थन उनको प्रदान करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।